हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विथ हैरी। आज अपन देखने वाले चाय स्क्वायर टेस्ट या फिर एक्स स्क्वायर टेस्ट, उसके सम्स कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो चाय स्क्वायर टेस्ट है ना, सबसे पहले एक बात याद रखो कि वो स्मॉल सैम्पल टेस्ट में आता है। मतलब जहाँ पर सैम्पल विल बी लेस देन, मीन्स अपना जो एन है दैट शुड बी लेस देन, एन शुड बी लेस देन 30। जब 30 के अंदर अपना एन है, एन की वैल्यू, तभी अपन ये स्मॉल सैम्पल टेस्ट में यूज किया जाता है। कौन सा? चाय स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये है कि सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, जो कि क्वेश्चन अपने को 2016 या 19 में आया था शायद। तो देखो लिटरेट्स, इलिटरेट्स और स्मोकर, नॉन स्मोकर, इस हिसाब से आपको एक टेबल दिया जाएगा। या फिर दूसरे तरीके से भी सवाल पूछते हैं कभी कभी कि टेबल ना देते हुए आपको क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन से आप टेबल फॉर्म करोगे, तो वो भी सिंपल है, वो अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे ये वाला सवाल। देखो लिटरेट्स, इलिटरेट्स, स्मोकर्स, नॉन स्मोकर्स। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप लोग क्या करोगे, इसकी टोटल निकालोगे। तो टोटल देखो मेरे पास इधर कैल्सी है, तो अपन जब कैल्सी में 83 + 57 सपोज, तो 140 मेरे को टोटल मिला। तो पहले 140 यहाँ पर डाला, ठीक है। दूसरा 45 + 68, तो इसका 113, ये टोटल किया। ये कौन सा हुआ? रो टोटल। अभी अपन कॉलम टोटल करेंगे। 83 + 45 दैट विल बी 128। अगला अपन करेंगे 57 + 68 125। तो देखो मेरे को कॉलम टोटल मिला, रो टोटल मिला। अभी आप क्या करोगे, ये दोनों को ऐड करो। 140 + 113, तो मेरे को कितना मिला? 253। और अगर आप ये वाली जो टोटल है, ये रो वाली 128 + 125, वो भी करोगे तो 253 मिलेगा। दोनों का टोटल सेम आता है, ठीक है। अभी आपको रो टोटल मिला, कॉलम टोटल मिला। अभी चाय स्क्वायर का फॉर्मूला ठीक से देखो। चाय स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है अपना? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? O - E, तो होल स्क्वायर अपॉन E। तो यहाँ पर O क्या है? O है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और मेरा जो E है वो E है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो आपको क्वेश्चन में जो दिए गए वैल्यूज है वो आपके क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी? जो अपन अभी निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मुझे O चाहिए, E चाहिए, फिर उनका अपन टोटल करेंगे और फिर मुझे E मिलेगा। तो अपन एक कॉलम बना देते हैं। तो उस कॉलम में अगर मेरे को क्या चाहिए? O, E और उसका स्क्वायर। तो चलो पहले एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालते हैं सबकी। तो आप लोग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो ये स्टेप ध्यान से देखो। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी सपोज लिटरेट्स एंड नॉन स्मोकर, लिटरेट्स एंड स्मोकर्स, ऐसा आप देखोगे। चलो पहले लिटरेट्स एंड स्मोकर्स की अपन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने वाले हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ लिटरेट्स एंड स्मोकर्स, तो उसका कैसा आएगा? आप इस कॉलम की, ये जो लिटरेट्स और स्मोकर्स, इसकी जो रो टोटल है वो ले लो 140 इंटू रो टोटल लिया इंटू कॉलम टोटल। स्मोकर्स और लिटरेट्स की बात हो रही है, इसके लिए 128 ये वाला, अपॉन जो ओवरऑल की टोटल है रो प्लस कॉलम टोटल, वो वाली ले लो आप, वो ले लो 253। ओके, समझे या नहीं? देखो रिपीट से देखो। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ लिटरेट्स एंड स्मोकर्स कैसे लोगे आप? 140 क्या है अपनी रो टोटल है लिटरेट्स और स्मोकर्स के लिए, और रो टोटल इंटू कॉलम टोटल। कॉलम टोटल क्या है? 128 स्मोकर्स और लिटरेट्स के लिए, डिवाइडेड बाय 253। 253 क्या है? ओवरऑल टोटल। तो देखो जब कैल्सी में आप लोग डालोगे 140 इंटू 128 डिवाइडेड बाय 253, तो देखो आपको क्या मिलेगा? 70.83 आ रहा है सपोज आंसर मेरा 70.83, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपन चारों के लिए निकालेंगे। लिटरेट्स, स्मोकर्स, देन लिटरेट्स एंड नॉन स्मोकर्स, देन द पीपल हु आर इलिटरेट्स एंड स्मोकर्स एंड इलिटरेट्स एंड नॉन स्मोकर्स। तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरा? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर
लिटरेट्स मतलब जो लोग लिटरेट भी है, पढ़े हुए भी है, और नॉन स्मोकर्स है, और नॉन स्मोकर्स। तो इसके लिए क्या आएगा अभी देखो, फिर से एक बार बता रहा हूँ। अभी क्या लोगे, रो टोटल, तो रो तो वही है लिटरेट्स और नॉन स्मोकर्स के लिए, तो 140 आएगा बस। अभी कॉलम चेंज हो गया ना नॉन स्मोकर्स के लिए, इसके लिए रो टोटल इंटू कॉलम टोटल यहाँ पर आएगा 125 डिवाइडेड बाय 253। तो इसका कितना आएगा 69.17। देखो 140 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 253, दैट इज 69.17। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ illiterates and non-smokers। तो इसके लिए कितना आएगा अभी आप लोग बताओ। 113 illiterates एंड स्मोकर्स, तो ये वाला रो टोटल इंटू कॉलम टोटल ऑफ स्मोकर्स, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सॉरी स्मोकर्स। तो 113 इंटू 128 डिवाइडेड बाय ओवरऑल टोटल, दैट इज 253। तो ये कितना आएगा 113 डिवाइडेड बाय 128, सॉरी 113 मल्टीप्लाइड बाय 128 डिवाइडेड बाय 253, और सब वैल्यू आपको कैलसियम में मिल जाएगा, इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ठीक है। 57.169 आ रहा है, तो चलो 17 ले लेते हैं, राउंड फिगर कर लेंगे। और फिर अभी अपना आखिरी क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर, अभी जो लोग इलिटरेट्स भी है, जो लोग मतलब पढ़े हुए नहीं है, इलिटरेट्स एंड नॉन स्मोकर्स, वो लोग स्मोकिंग भी नहीं करते, तो इसका रो टोटल कितना है 113, दैट वैल्यू रिमेन सेम, बट नॉन स्मोकर के लिए कॉलम का वैल्यू चेंज होगा, दैट इज 125 अपॉन ओवरऑल टोटल कितना है अपना 253। तो देखो इसके लिए चलो सपोज 113 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 253, तो मेरे को कितना मिला 55.83, ये वैल्यूज मिल गए। तो अभी आपको अपना फॉर्मूला क्या है, बस फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मीन्स चाय स्क्वायर टेस्ट इज इक्वल्स टू ओ माइनस ई, दैट इज ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी द होल स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो चलो अभी एक कॉलम बना देते हैं फटाफट, एग्जाम में भी आपको यही स्टेप्स फॉलो करने। तो चलो मैं एक कॉलम बना रहा हूँ, तो इसमें पहले मैं ले लेता हूँ अपना कौन सा ओ लेता हूँ। ओ मतलब क्या है मेरा ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। फिर ई मतलब है मेरा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, फिर ओ ई, ये दोनों हो गया। फिर अभी क्या लेंगे अपन ओ माइनस ई द होल स्क्वेयर, and last one will be o minus e the whole square upon e। चलो ये भी ले लिया। now 4 columns are ready। तो देखो पहले ऑब्जर्व में कौन से आएंगे, जो आपको क्वेश्चन में दिए गए वही लिख लो, 83, 57, 45 एंड 68, ओके एंड 68। तो चलो ये तो मेरे को मिल गया। अभी एक्सपेक्टेड देखते हैं, एक्सपेक्टेड क्या क्या मिला आपको। पहला लिटरेट्स एंड स्मोकर्स के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो अभी आपने ने ढूंढी ना 70.83, नेक्स्ट वन इज 69.17, नेक्स्ट इज 57.17, नेक्स्ट विल बी 55.83। तो ये 4 वैल्यूज मुझे मिल गई। अभी आप लोग क्या करोगे, ओ माइनस ई द होल स्क्वायर, और देखो ओ माइनस ई करके फिर से उसका स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही निकाल सकते, आपको फास्ट आंसर मिल जाएगा एग्जाम के लिए। तो देखो ओ माइनस ई मतलब क्या आएगा 83 माइनस 70.83, क्या मिला मेरे को 12.17। तो उसी को अपन स्क्वायर भी कर सकते, तो दैट विल बी 148.10, ओके। नेक्स्ट इज 57 माइनस 69.17 इज इक्वल्स टू 12.17। फिर से उसका स्क्वायर करोगे तो वही आएगा 148.10, सेम। नेक्स्ट इज 45 माइनस 57.17 इज इक्वल्स टू, तो
तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिला 12.17, तो उसको जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 148.10, ठीक है। नेक्स्ट इज 68 माइनस 55.83 इज इक्वल्स टू 12.17। अगेन मैं उसको स्क्वायर करूँगा तो आपको सेम वैल्यू मिलेगा 148.10। दीज आर माई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड दीज वेर दी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। ओ माइनस ई द होल स्क्वायर भी अपन ने कर लिया। अभी ओ माइनस ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई करेंगे अपन, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो देखो 148.10 सॉरी 148.10 डिवाइडेड बाय 70.83 इज इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2.09। ये मुझे फर्स्ट वैल्यू मिली। नेक्स्ट विल बी 148.10 डिवाइडेड बाय 69.17 इज इक्वल्स टू 2.14। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपन ने जो किया है उसको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से अपन माइनस कर रहे हैं। 148.10 डिवाइडेड बाय 7.17 तो 2.59। ओके, अभी क्या मिला मेरे को 2.59। एंड नेक्स्ट एक ही बचा है लास्ट वाला 148.10 डिवाइडेड बाय 55.83 एंड दैट विल बी 2.65। तो अभी आपको ये मिल गया, तो ओ माइनस ई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई, ये सब की टोटल ऐड कर लो। सबको ऐड करते दैट इज 2.09 प्लस 2.14 प्लस 2.59 प्लस 2.65 ओके इज इक्वल्स टू दैट विल बी 9.47। ओके, वेरीफाई भी कर सकते हो यार। 2 + 2 4, 4 + 2 2 × 4 आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, तो 9.47। सो एक्स स्क्वेयर समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 9.47। चलो एक्स स्क्वेयर भी मिल गया। अभी मेन मुद्दे पे आते हैं अपन। तो सबसे ज़रूरी बात ये ध्यान रखो कि जब भी आपको स्मॉल सैंपल टेस्ट या लार्ज सैंपल टेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, नल हाइपोथेसिस निकालोगे। नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस क्या आएगा H0। एक्चुअली चाय स्क्वायर टेस्ट के लिए आप लोग नल हाइपोथेसिस कभी भी नेगेटिव ही लेना है। मतलब अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि देयर इज अ रिलेशन, तो आप लोग नल हाइपोथेसिस क्या लोगे, देयर इज नो रिलेशन। देयर इज नो रिलेशन, कभी भी नेगेटिव लेना है आपको नल हाइपोथेसिस फॉर चाय स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव वैल्यू फॉर नल हाइपोथेसिस। और एक्चुअली अपन बाकी जो टेस्ट करते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस कभी भी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही लेते हैं। लेकिन चाय स्क्वायर में ऐसा नहीं करने का, ये बात हमेशा ध्यान रखो। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लिटरेसी, ऐसा आप लोग बोलोगे, ठीक है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या आएगा आपका, अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप लोग पॉजिटिव लोगे कि HA दैट इज देयर इज अ रिलेशन, आप लोग बोलोगे देयर इज ए रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लिटरेसी। ये आप लोग अल्टरनेट हाइपोथेसिस ले रहे हैं, लेकिन नल हाइपोथेसिस ऑलवेज टेक। चलो लेट्स कंटिन्यू। तो देखो अपन ने OE ये निकाल दिया है, नल हाइपोथेसिस देखा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मेरे को एक्स स्क्वायर की तो वैल्यू मिल चुकी है। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या मिला आपको, अपना एक्स स्क्वायर मिला है 9.47। तो ये एक्स स्क्वायर कौन सा है अपना, कैलकुलेटेड मिला है। लेकिन आपको कंपेयर किससे करना होता है हमेशा, अभी एक्स स्क्वायर टेबल वैल्यू भी मुझे चाहिए। तो वो कैसे आएगी आपको, एक्स स्क्वायर टेबल वैल्यू के लिए आप लोग मतलब हम लोग क्या करते हैं हमेशा, यहाँ पर फॉर्मूला है R-1 × C-1। मतलब क्या है कि रोज कितने और कॉलम कितने, रो -1 इंटू कॉलम -1। तो देखो मेरे पास कॉलम कितने, 2 कॉलम्स है और रो भी 2 है। तो आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो कि 3 कॉलम्स या फिर 4 कॉलम्स है। तो ऐसा नहीं है, खाली आपको स्मोकर्स नॉन स्मोकर्स मतलब टोटल वाले कॉलम छोड़ देने, और ये लिटरेट इलिटरेट जो भी लिखा है वो भी कॉलम छोड़ देना है। तो ये कॉलम छूट गया, ये भी कॉलम छूट गया, मतलब कितने कॉलम्स बचे, टोटल कॉलम नहीं काउंट करना है। तो
1 2, रो भी 2 है और कॉलम्स भी 2 है, टोटल का रो और कॉलम मैंने छोड़ दिया, तो मतलब यहाँ पर आएगा 2 - 1 इंटू 2 - 1, दैट इज 1 इंटू 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो आपको ये वाली वैल्यू मिल गई। ये क्या है? तो इसके लिए आपको अगर अपन एक्स स्क्वायर टेबल ये आप लोग देखोगे तो ये मिलेगा 3.84, हाँ आई थिंक 3.84 यही मिलता है आपको, ठीक है, ये मिल गया। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि अपने को एक्स पर मिला था 9.47 बाय कैलकुलेटिंग, और यहाँ पर एक्चुअली टेबल वैल्यू आ रही है 3.84। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर टेबल वैल्यू। और हाँ एक बात सॉरी मैं भूल गया बताना, ये 3.84 कैसे मिला आपको? ये 1 वैल्यू मिली, और एक्चुअली आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ये 1 तो मिला, लेकिन येलोइस अपन कितना अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर? 5% येलोइस अज्यूम कर रहे हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो 5% अज्यूम किया, इसका मतलब 0.05। तो एक्स स्क्वायर का जो टेबल रहता है उसमें अगर आप लोग देखोगे तो 0.05 के लिए 1 का वैल्यू, ऐसा आप लोग चेक करोगे तो आपको ये मिलेगा 3.84। तो देखो एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर टेबल वैल्यू, देयरफॉर आप लोग क्या बोलोगे? देयरफॉर वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो मेरा नल हाइपोथेसिस क्या था? देयर वाज नो रिलेशन, वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड वी एक्सेप्ट अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो देखो आई एम एक्सेप्टिंग अल्टरनेट हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है? देयरफॉर देयर इज एक्चुअली रिलेशन। अपना नल हाइपोथेसिस मैंने बोला था नेगेटिव लेना है, क्या? देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लिटरेसी, बट नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो गया, अपन ने अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया। इसका मतलब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन, इसका मतलब क्या है? देयर इज ए रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड लिटरेसी। बस इतना लिख दो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और ये सवाल हमेशा एग्जाम में आता है चाय स्क्वायर टेस्ट का, तो ध्यान रखो एक्स स्क्वायर टेस्ट। नाउ लेट्स टेक ए क्विक रिव्यू। पहली बात तो आपको एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज ओ माइनस ई द होल स्क्वायर अपॉन ई। यहाँ पर ओ है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई इज एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर आप लोग जो नल हाइपोथेसिस लोगे वो हमेशा आपको नेगेटिव लेना है। नल हाइपोथेसिस दैट शुड बी नेगेटिव, दैट इज सपोज देयर इज नो रिलेशन। दूसरी बात है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस आप लोग पॉजिटिव लोगे। और तीसरी बात, एक्स स्क्वायर टेबल वैल्यू जो आप लोग निकालोगे तो वो टेबल वैल्यू कैसे मिलेगी? जो येलोइस दिया है वो ले लो, सपोज 5% दिया है तो 0.05, या फिर आप लोग आज्यूम भी कर सकते हो। तो आज्यूम हमेशा अपन 5% ले लेते हैं, तो 5% लिया, 0.05 और 0.05, लेकिन वो किस साइड में देखना है? तो इसके लिए आप लोग r-1 इंटू c-1, मतलब कितने रोज है और कितने कॉलम्स है उसको माइनस करो और उसका मल्टीप्लिकेशन करो। 2 - 1 इंटू 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1। अपने एग्जाम्पल में मिला 1, तो उसके लिए वैल्यू आया 3.84, तो उसको कंपेयर करो। और बाकी पहली स्टेप आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये टेबल के हिसाब से यहाँ पर ये सब बना रहे हैं, ओ ई ओ माइनस ई, बस इतना ही है। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस।